कि रामायण में देखा होगा आपने तो कैकेयी एक कोप भवन में जाके गुस्सा करती है। कहां गुस्सा करती है? तो गुस्सा करने के लिए अलग कमरा रखा है, इसलिए नहीं कि वहां जाके झगड़ो, इसलिए कि गुस्सा हर जगह करोगे तो उसका परमाणु हर जगह व्याप्त होके बाद में कभी भी उस जगह जाओ तो वो पुराने गुस्से का परमाणु अशांत करेगा आपको अशांत आपका घर इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अब गलत हो, आपके किए हुए पूरे गलतियों के परमाणु आज भी आपको उस घर में अशांति करते हैं। क्या करते हैं? आप क्या कम लीला करते हो घर में? हाँ, क्या क्या नहीं करते? एक घर में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता? एक पति पत्नी आज तक शादी हुई एक बार भी अपशब्द नहीं बोला एक दूसरे को, वो कितने हैं मैं जानना चाहता। हाँ, तो हम अपशब्द बोल के फिर ठीक हो जाते हैं। ध्यान रखने जैसी बात है कि बाद में तो हमारा रिश्ता सुधर जाता है, वहां का परमाणु नहीं सुधरता, क्योंकि आप अपने मन को चेंज करने की ताकत रखते हो। जिसको आपने रिलीज किया उसको चेंज करने की आप में कोई ताकत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोती हो या शब्द बिकने के बाद चुने नहीं जा सकते। आपने एक बार बोल दिया फिर तो गलती हो गई, माफी चाहती हूं, जुड़ जाते हैं। आदमी भी कहता है गलती हो गई, माफी चाहता हूं। कोई कोई माफी भी मांग लेते हैं, कोई कोई पिक्चर या पार्टी जाके राजी हो जाते हैं। सबको मालूम है कैसे ही राजी होना, क्योंकि घर में निभना है। हाँ? लेकिन आप राजी हो गए, आपके द्वारा निकले हुए शब्दों की जो ताकत है उसको आप बदल नहीं सकते। राम 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 करते ही रहो। रोटी बनाते समय तो उस रोटी को खाने वाले घर के सदस्यों को अभी भी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रोटी अमृत बन चुका है। कई बहनें मेरे पास आके कहती है घर में बहुत अशांति है हमारा साहब। मैं सोचता हूं क्या कारण है? ये रसोई बनाते बनाते घर की दुख की चिंता, पति के कामकाज में सही नहीं होने की चिंता, पैसे की चिंता, दुनिया भर की चिंता करती है। अब बहनों, हलवे में इलायची डाला है तो हलवे से कौन सा सुगंध निकलेगा माता जी? इलायची का। चटनी में हरी मिर्च डाला, लाल मिर्च डाला और कोई माँ मिक्सी में पीस रही है तो क्या सुगंध निकलेगा उसमें से? तीखापन। तो आप इतने समझदार हो ये समाज के लोग, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि मिर्च पीसोगे तो तीखापन नहीं आएगा और हलवा बनाओगे तो सुगंध एकदम केसर इलायची का ही आएगा। तो दिन भर आप चिंता की तरंगों को बाहर छोड़ते हुए घर में सुख चाहते हो, तो हम हरी मिर्च की चटनी पीसते हुए हलवे का सुगंध कैसे आ सकता है? मुझे ये समझ नहीं आता। सबको सुख चाहिए, हर एक बैठे हैं कि हम श्रेष्ठ बने, कुछ करें, ये चिंता में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप सुख चाहते हो तो तरंग सुख की मन से निकलनी चाहिए कि चिंता की? हाँ, सुख सुख बढ़ाएगा कि दुख सुख बढ़ाएगा? दुख की कितनी भी सोच करोगे उससे सुख कैसे आएगा? दुख क्या तरंगों बाहर भेजेगा? लेकिन आप ये समझ नहीं पाते, पूरा दिन दुखी रहते हो। दुख तो एक बार घट गया, पति ने कभी 15 साल पहले डांट दिया, कितने साल पहले, अब बिलक बिलक के रो रही है। 15 साल से मेरे मन में तीर लगा हुआ है, कब ये घाव सूखेगा? 15 साल से इसको तीर लगा हुआ है। जब हम उसको भूलेंगे तो वही मरहम है इन घावों को। आप जो आज सोचते हो उसका विपरीत सोचने लगो। घर में दिन भर क्या सोचते हो? आप अभी जो सोच रहे हो उसका विपरीत सोचने लगो, हफ्ते भर में ही बदलाव आ सकता है। इतना आप सोच बदलते ही सब बदलेगा। आपका सोच देख के आप सबका मैंने नाम ही रखा हुआ, एक बार नहीं बोलता हूं।
नाम ही रखा हुआ है, लेकिन बोलने से शोभा नहीं दें इसलिए बोलते नहीं है। चलो, अब मैं पहले एक बात बताया जो वापस दोहराता हूं आपको, फिर हम ये क्रिया करेंगे। क्वांटम जंपिंग उसको कहते हैं क्षण में स्थिति को बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को। पानी अगर सब कुछ समझता है तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच के मैसेजेस को डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग करने की ताकत भी वो रखता है। आपने पहले एक मैसेज बना के रखा है जिसको आप हरदम रिवाइज करते हो, वो ब्रेन का एक प्रोग्रामिंग है। अभी एक कंप्यूटर में आपने एक प्रोग्रामिंग कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, जावा का। अब जो आपने प्रोग्राम किया और उसमें डाल दिया, अब कितनी भी बार बटन खोल के कुछ भी टक टक करोगे तो जो प्रोग्राम किया वो आएगा। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ दिखाने का ताकत रखता है। तो आज आप जो भी भुगत रहे हो, जिसका भी सामना कर रहे हो, ये आपका ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है। जिस दिन समझोगे तभी रीप्रोग्रामिंग संभव है। ये आपका किया हुआ प्रोग्रामिंग है। ये गरीबी, ये दरिद्रता, ये बीमारी, ये संकट, आपकी क्वालिटी चेंज ही हुए बगैर लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज होना संभव। हमारी दरिद्रता, हम दरिद्र होने सोचते ही नहीं है मरा सा, फिर कैसे हम दरिद्र होते? तुम दरिद्र होने की सोचते नहीं हो, दरिद्रता का सदा सोच करते रहते हो। समझ रहे हो? तो क्या आकर्षित करोगे? मैं आपको बोन ब्रीथिंग के बारे में बताया, वो मैं करके दिखाने वाला था। बोन ब्रीथिंग करो, नाक से हवा को खींच के रोक दो मुंह से, फिर ऐसी कल्पना करो कि भाई हड्डी से वो हवा जाके उंगलियों तक जा रही है, तो वहां रखा हुआ कागज अपने आप, जहां भी ये ले जाओगे हाथ, वहां से कागज उड़ने लगता है। या कोई हवा जा रहा है हाथ से, मन से सोचोगे कि हवा जा रहा है, तो वो मन की हवा कागज को उड़ाने की ताकत रखती है। मन का ताकत है। कुछ चीजें दिखाने वाला था मैं, जिसको दिखाने अभी समय नहीं मिल पाया। 3 चीजें दिखाने वाला था। दोपहर में पूजा में मैंने एक सवाल उठाई थी। कौन थे पूजा में? क्या सवाल उठाई बेटा बताओ? मैंने एक सवाल निकाला था, क्या था? हाँ? बोलो माता जी। हाँ, वो दिखाने वाला था कि आप इतना जाप करते हो, उधर पूरा अंदर बैठने तक जगह नहीं है और बाहर धक्का मार के सब कैसे घुसते हो मैं देखता हूं, लेकिन क्या आप इतना घुस के पाए? हाँ, तो ये बताने वाला था, वो बताऊंगा मैं। एक तो साधकों को सिद्धि जो मिली, तो उनका मंत्र कैसे चैतन्यमय होता है, कभी आपने देखा? ये प्रैक्टिकल बताऊं, बड़ा मजा आए। गेहूं को, चावल को साबुत छिलके के साथ साधक अपने आसन के नीचे डाल देता है, आधा मण, पाव मण, 1 किलो 2 किलो। फिर बैठ के एक बार अपने मंत्र को मन में बोलता है, एक बार। उसी क्षण जितना चावल नीचे डाला है, पॉपकॉर्न की तरह फट 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 फूट के पूरा एकदम गर्मी से पिघल जाते हैं, जल जाते हैं। वो मंत्र की शक्ति है। हाँ, मंत्र इतना चैतन्यवान है कि अगर मक्खी डालोगे तो वो पॉपकॉर्न हो जाएगा एक बार मंत्र बोलने से। साधकों के मंत्र में वो उष्ण और तेजस्विता और चैतन्यता ऐसी भरी होती है। साधारण इंसान जो सुबह पूजा में पूछा, ये बच्चे रोज जाके सैकड़ों लोग जाप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये मायना नहीं रखता। उसके प्रति अगर आप पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं रखोगे तो जीवन भर, एक आदमी दुकान बैठता है सुबह से शाम तक, प्रगति हो रही है कि नहीं इसका विश्लेषण के साथ व्यापार करें तो खामियां भी दिख के आएगी, प्रगति के उपाय भी मिल पाएंगे और एक बार जीवन में कहीं आगे बढ़ने का सवाल, कोई चांस। करते रहें, इससे क्या होगा? तो मैंने पूछा जितने जाप करने वाले हैं उनको कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं, आपको क्या पता चल रहा बेटा? हाँ, क्या पता चल रहा है?
नहीं पता चल रहा है तो उस प्रक्रिया को करके हम समय नष्ट करते। एक आदमी थोड़ा दारू में नशे में धुत था, तो नाव में बैठ गया, उस पार जाना था। रात भर ऐसे 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 कर रहा है कि पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करे तो नाव क्या होता है, तो करते करते सुबह हो गया, नशा भी क्या हो गया, नशा भी उतर गया, न सूर्य भी निकल गया। बाद में देखता है तो नाव वहीं खड़ी है, क्योंकि नाव को डोरे से बांध के खूंटे से वहां बांधा हुआ ने। ये रात भर क्या करता रहा, हाँ, तो हमारे जो जाप करने वाले हैं, बंदे नाव में तो चप्पू नहीं चला रहे हो, ये ध्यान नहीं रखोगे तो हाथ पैर तो बहुत मारोगे, नाव कहीं पहुंच नहीं पाएगा। ध्यान रख, क्या नहीं करेगा, नाव कहीं नहीं पहुंचेगा। खाली यूं 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 हम वहां इतना जाप कर लिए, हम इतना पूजा कर लिए, तो कितना खाया ये महत्व नहीं रखता, भूसा खाया के बादाम खाया ये महत्व रखता है। हा? मैं कितना कर लिया, मैं क्या कर लिया। हा? परमम ज्ञानम तवोदया, 10वें कालिक सूत्र में परमात्मा की वाणी में आया है कि पहले ज्ञान, उस ज्ञान के साथ की क्रिया, क्या क्रिया, एक लंगड़ा है वो कहां जा पाएगा, एक अंधा है वो कहां जा पाएगा। ज्ञान लंगड़ा है, देख सकता है, चल नहीं सकता। क्रिया अंधा है, चल सकता है, देख नहीं सकता। तो शास्त्र कहता है दोनों अगर सहयोग कर लें, ये अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और बताए कि दाएं जाओ बाएं जाओ, अब अंधा चलने लगे ने लंगड़ा बताने लगे तो क्या होगा, हाँ। तो जब ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हो जाता है तो निश्चित आपका मंजिल पाना भी निश्चित सार्थक हो जाता है। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हों। The importance is about the activities is it should be aligned with knowledge। किस चीज से, हाँ, इसलिए उस दिन दीपक का किसी ने वो बोला ही नहीं। कितना पूछा मैं, दीपक का कितना बताया, क्यों दीपक जला रहे। देवों के शरीर से एक रोशनी निकल रही है, वो रोशनी को खत्म नहीं होना, तो दीपक जो खाली होती है अग्नि के संपर्क से, तो खाली हुई दीपक की जो घी की शक्ति है देवों के शरीर में प्रकाश देता है ना, वो प्रकाश उनका आयु बढ़ा देता है। तो उनका आयु बढ़ने के कारण वो देखते हैं कि इन्होंने दिया जला के मेरे आयु को बढ़ाने में उपकार किया है, तो बदले में मेरी रिद्धि सिद्धि से इनके घर का कल्याण करके इन पर मैं उपकार करूं। हाँ? तो कई लोग दीपक करते हैं। बोलो बेटा। उसी भाव से देखो, जो मोक्षगामी आत्माएं हैं उनके सामने दीपक हम रखते हैं, तो उनके जितने सेवा करने वाले अधिष्ठायक देवी देवता हैं वो सब उस शक्ति को, क्योंकि कभी दीपक करते हो तो ओम ह्रीम श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः बोलते हो, तो तीनों का मिश्रण होता है उसमें। जिनको वो शक्ति चाहिए उन तक वो पहुंचता है। और परमात्मा की मूर्तियों में भी पाषाण में, जब साइंस को जानोगे, ये रॉक कैन अट्रैक्ट ईथर एज ऑटम, अणु की तरह ईथर को वो खींच सकता है। और घी जब हवा बनता है तो ईथर बनता है। ईथर दुनिया के दीवारों में भी ईथर होगा, उसी घर में शांति होगी जिस घर के अणु परमाणुओं में शुद्धि होगी। दिया करते हो तो वो ईथर बनता है ना। ईथर पूरे घर में रही हुई नेगेटिविटी को, आपके घर में कोई देवता नहीं हो, कोई पूजा को आप नहीं मानते हो, फिर भी आप एक दीपक करके रखोगे तो उसमें से निकलने वाला ईथर का प्रोडक्शन उस घर को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगा। अगर देवता नहीं भी है तो, देवता है तो उनके शरीर में जाएगा, नहीं हो तो वातावरण को शुद्ध करेगा, क्योंकि ये ईथर बनता है। ईथर ही देवों को रोशनी देता है शरीर में, और वो रोशनी शक्ति बनती है। एक बात उस दिन कहना भूल गया था कि हम लोग जब दिया करते, बत्ती डालते,
तो बत्ती ऊपर से घी से सना हो तो ही जलेगा, इसलिए अपन हाथ डाल के घी लगा के उसको तैयार करते हैं, फिर उसी हाथ से जलाते हैं। किसी के हाथ में घी या तेल लगा हो, उस हाथ से वो दीपक जलाता है तो उसको व्यापार में नुकसान होगा, ये निश्चित बात है। अगर वो घी को हाथ से लगाता है, पहले दिए बत्ती पर लगाता है, फिर उस पर जाके यूं माचिस जला के दिया जलाता है, तो घी तेल सने हाथ से दिए जलाने वाले के घर में लक्ष्मी की बड़ी बहन आ जाती है। उस आमंत्रण मुद्रा यही है, दरिद्र देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है ना, उसका आमंत्रण घी या तेल लगे उंगलियों को सामने करने से वो घर में आती है। तो आप किसका आमंत्रण करते हो? हाँ, हाथ धो लेना चाहिए। ये क्या करना, दीपक हम सुबह ही बना के रख लें। आप कब जला रहे हो? सुबह 9 बजे या शाम को 6 बजे। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, 2 दीपक बना लिया, जाके वॉश बेसिन में 1 मिनट हाथ धो लिया, उसके बाद जब पूजा करो तब जलाओ, जब पूजा करने आओ तब जलाओ। ये घी लगे हुए, देखो सब देवों की अलग अलग मुद्राएं होती है। हाँ, विष्णु को बुलाना हो तो आपको शंख मुद्रा, चक्र मुद्रा, गदा मुद्रा, कमल मुद्रा, 4 मुद्रा चाहिए उनको बुलाने। कितनी मुद्रा? शंख, चक्र, कमल, गदा। गणेश को बुलाना हो तो पाश, अंकुश, मोदक, वर मुद्रा। भगवती जगदम्बा पराशक्ति को बुलाना हो तो 10 मुद्राओं का ज्ञान होना चाहिए। इसमें किसी भी 10 मुद्रा में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, खेटक, अभय, वरद आदि 10 मुद्रा। हाँ, कोई भी मुद्रा कोई नहीं जानते, लेकिन हम आश्चर्य की बात है कि समाज जब दिया करता है, घी डालता है, तो हाथ में घी तेल लग जाने से बिना जाने भी दरिद्र देवी का आवाहन मुद्रा सबको पता है। किसकी मुद्रा? हाँ, लक्ष्मी की बड़ी बहन को बुलाने की विभिन्न मुद्रा नहीं होती। जिसके हाथ में घी लगा हो, तेल लगा हो, वो लगने के बाद वो दिया करता है, तो ये दरिद्र देवी को बुलाने की मुद्रा है। किसको बुलाने की? तो ये मुद्रा तो जीवन भर सबने बढ़िया से की, इसीलिए यहां आके बैठे हैं। नहीं तो टाइम ही नहीं होता, मर्सिडीज में कहीं जाना पड़ता इतनी देर में, बेंस में कहीं पहुंचने का नौबत आ जाता। सब यहां बैठे हैं, उसका कारण है कि दरिद्र देवी की साधना बहुत अच्छे से इस समाज ने विचारों से भी, विचारों से कभी सुखी नहीं हुए। हाँ, क्रियाओं से भी दरिद्रता का। चलो, अब कितने लोगों के पास गिलासें हैं? गिलास कहाँ? गुप्त रूप से निकला, ऊंचा करो, तोड़ मत देना। से ज्यादा ऊंचा करो नहीं, लाइव में लोग देखें वो गलत समझ लें। हाँ, लोग ऐसे देखें कि यहाँ कुछ चल रहा है, और दो उठा के यूं कहे तो और भी गलत आ जाए। हाँ, मैं एक बात बोलने वाला, 2 गिलास दो में। ये इसका ग्लास है, ये मेरा ग्लास है, करते क्या है? अभी कोई बताएं कि चीयर्स क्यों करना? क्योंकि कोई परंपरा कहीं से भी आई हो, चीयर्स करना हमारी परंपरा नहीं है, वो पाश्चात्य परंपरा का एक ऐसा व्यवहार है उधर। ऐसे ये क्यों करना समझोगे आप तो आप जरूर चीयर्स करोगे। लाइफ में कुछ भी पियोगे, डू द चीयर्स। आप चीयर्स करना चाहिए, क्योंकि कहीं से कोई चीज आया हो तो उससे हमको दुख थोड़ी आता है, खुशी की बात नहीं है। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। चीयर्स क्यों करना बताओ बेटा?
अच्छा, ऐसे सब राजा तो क्या है कि कोई भी ड्रिंक आने के पहले बेटा उनके ऐसे लोग रखे होते हैं कि दाना दाना टेस्ट होके ही उनके टेबल तक पहुंच सकता है। एक राजा कुछ मिला हो उसके वो पीने लगे, अगर मिल ही गया तो पहुंच ही जाएगा। राजा ये सब करता है, उसके पास 50 ऐसे लोग होते हैं जो टेस्ट करने के लिए। आज का जो ये फूड इंडस्ट्री में जितने माल बनते हैं, ये जो मानकचंद गुटखा बनता है, इवन गुटखा का हर बैच को टेस्ट करने के लिए एक पूरा टीम होता है। वो पूरा टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही बाहर आता है। राजा तक पहुंच जाए न, बाद में उसमें डालें न, बाद में उसको चीयर्स करें न। अगर राजा परलोक पहुंच गया तो बाद में ये टेस्टिंग सब भारी पड़ जाए। हाँ, देखो बेटा, आप जो बोल रहे हो, चाहते हो कि मैं कुछ जानूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो ताली होना ही चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं समझ पाए चीजों को। ये बड़ी बात है, इतना भी बड़ी बात है कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा पहले घुटने से चलता है वही बच्चा फिर पैरों से चलने लगता है। इसलिए चलना तो चाहिए, कैसे भी चलो। लेकिन आपके जीवन की प्रक्रियाएं तब पूर्ण होती है जब 5 तत्व पूर्ण होते हैं। कितने तत्व? 5 कैसे? देखो, शब्द, आवाज, ये एक है। स्पर्श, रस, टेस्ट, गंध, सूंघना, रूप, देखना, फिर सूंघना, फिर चखना, फिर सुनना, फिर स्पर्श करना। 5 करोगे तो ही वो पूरा होगा, क्योंकि 5 तन्मात्राओं से ही चीजें पूर्ण परिणाम देती है। एक भी कम हो जाएगा तो परिणाम पूर्ण नहीं देगा। कोई भी आज तक ये चीयर्स का तात्पर्य नहीं समझता, इसलिए लगे कि तो सब दारू पीने वाले ग्लास टकराते। सभी लोगों को ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है। ये ग्लास को आपने हाथ में उठाया, स्पर्श कर रहे हो कि नहीं? स्पर्श तत्व पूरा हो गया। देख रहे हो कि नहीं? रूप तत्व पूरा हो गया। चखोगे कि नहीं? रस तत्व पूरा हो गया। उसमें से जो भी सुगंध आए इधर ले जाओ। मैं तो कई बार सोचता हूं कि भगवान को धन्य दो, भगवान को धन्यवाद दो। देखो, आप लोगों को बहुत शिकायत है जिंदगी के बारे में। आप ये समझ लो कि आपके आंख भगवान ने यहां रखे हैं। कहां रखे हैं? नाक यहां रखे हैं। अब आपको खीर पीना हो, लस्सी पीनी हो, तो पहले तो यहां दिखाना पड़ेगा इसमें कोई लट वगैरह है कि नहीं, क्योंकि इस लस्सी में कोई कीड़ा पड़ा हो। अब तो आंख देख लेता, नाक सूंघ लेता, फटफट पी रहे हैं। फिर नाक से सूंघाना पड़ेगा या बासी है कि नहीं। ऐसे दिखाओ न, ऐसे सूंघाओ न, ऐसे करो न, वैसे करो न। लस्सी पीते पीते 36 दिन लग जाए। आप समझ नहीं रहे हो कि इंद्रियों को कितने व्यवस्थित रूप से ईश्वर ने आपके लिए बहुत सुंदर रूप से गठित कर दिया। एक हलवा को लिया हाथ में, एक क्षण नहीं लगे, आंख देख लें कि इसमें कोई कचरा तो नहीं है, नाक सूंघ लें कि ये ताजा है कि बसी है, मुंह खा लें और मजा आ जाए। अगर ये ऐसा समझ लें कि डूंगे के पास होता नाक, घड़ी घड़ी ऐसे ले जाएं, और उस समय गैस निकल गया तो महंगा पड़ जाए। इसमें क्या सुगंध आ रहा है ये देखने के लिए ले जाएं, दूसरा सुगंध उसमें मिक्स हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर करते तो कहीं भी हो सकता था। उन्होंने आपकी चीजों को कहां कैसे रखना, इस व्यवस्था से रखा। पहले जो मिला उसको धन्य बोलना सीखो, फिर बाकी की चीज तो बात की बात। और जोरदार हलवा बनाई माता पत्नी के, हलवा खा लो, ले गया भाई, हलवा में कितना सुगंध है। देखो, अगर नाक वहां होता तो क्या करते? वही ले जाते। ले जाओ, जब तक कोई जोर से निकल गया बॉम्ब। अब हलवे का सुगंध आवे के मामला बिगड़े। देखो, बच्चे खुश हो रहे। तो अब आप ईश्वर की दी हुई इस कृति पर धन्यवाद बोलना सीखो कि आप सर्वोत्तम वस्तु हो। आप समझ नहीं रहे हो, आप सर्वोत्तम हो। भगवान है बहुत व्यवस्थित। कौन अपने बेटे को सुखी नहीं देखना चाहता?
राक्षस भी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, राक्षसों के लिए भी अपनी कायनात पर प्रेम है। तो ईश्वर का बनाया हुआ अद्वितीय मनुष्य समाज को वो परम सुखी देखना चाहता है। गलती तो आप में है जो आप दुखी हो रहे हो, ईश्वर नहीं देखना चाहता आपको दुखी। अब एक ग्लास में, बेटा वो कौन है वहां राजा को जहर पिलाने वाला, ये जो देख ले बेटा, ये जो ग्लास में हमने लिक्विड भर दिया, ड्रिंक रोज मिल्क, यूं बोलूं अच्छा लगे, इंदौर है, अपन ड्रिंक बोल दें तो इंदौर में ऐसे ड्रिंक नहीं बोल सकते, इंदौरियों को देखा है मैंने। हाँ, तो इसमें रूह अफ़ज़ा भर दिया, तो अब इसको उठाया तो स्पर्श हो रहा है कि नहीं, और अपन चखेंगे तो भी स्पर्श होगा कि नहीं, सुगंध होगा कि नहीं, गंध स्पर्श दिखेगा कि नहीं, रूप, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 4 हो गए, शब्द एक बाकी है। ये 5वां तन्मात्रा पूरे हुए बगैर वो परमाणु में वो शक्ति नहीं आएगी जो आपको सफलता दे सकती है, क्योंकि 5वां तत्व शब्द तत्व कम है। तो जब वो जोर से ग्लास को टकराता है तो वो शब्द तत्व 5वां पूरा होता है। चेयर्स करते करते तो आप अगर उस वस्तु को शब्द किए बगैर खाते हो, कोई भी शब्द बोले बगैर खाते हो, तो शब्द रूपी 5वीं तन्मात्रा अधूरी होने से वो भोजन, वो रस, वो लिक्विड आपके जीवन में सर्वोत्तमता दे नहीं पाएगी। कहीं से भी आई हो कोई भी पद्धति, लेकिन पद्धति का जो कारण मालूम पड़ जाए, नो नेसेसिटी यू शुड से चीयर्स, वो कोई जरूरी नहीं कि आप चीयर्स बोलो। परमात्मा इस भोजन को मेरे लिए सर्वोत्तम बनाए और मेरे जीवन का सुख का कारण बने, ऐसा बोल के भी खाएं। एक आवाज आना उस समय जरूरी है, क्योंकि 5 मात्राओं के बगैर कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होता। समझ रहे हो? जिस दिन छाती अंदर से टिक टिक करता है, ये आवाज बंद हो जाए तो तो शब्द कितना महत्वपूर्ण है ये टिक टिक से समझ पड़ता है। किससे? जब तक टिक टिक साउंड करता रहे, साउंड इज, अब ये ग्लास देखा तो याद आया कि वाई वी डू, इसीलिए जाप करके भोजन करते हैं। नौकार 3 बोल के भोजन करो, जोर से बोलना, भोजन के पहले बैठ के 3 नौकार जोर से बोलना, ताकि वो आवाज से वो परमाणु भोजन पर जाएं और भोजन प्यूरिफाई हो जाए। खाना बहुत टेस्टी उन्होंने बनाया, परमाणु से शुद्ध तो आप मंत्रों से कर सकते हो। कैसे? नाते समय क्या बोलते हैं आप लोग? नाते हो, क्या बोल के नाते हो? मैंने बोला कि पानी को आपके लाइफ को बेटर करने की ताकत रखती है। पानी आपके न्यूरॉन्स के मैसेज को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखती है। पानी एक ही वस्तु है जो आपके सोच को नए रूप में सुधार सकती है। तो आप पानी में नहाते समय क्या बोल के नहाते हो? आज का दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन बोल रहा है सर? बकेट में नहाने वाले कितने? बकेट, बाकी सब क्या कुएं में नहाते हैं? भैंस भी बरसात में खड़े हो जाता है, उसमें क्या है? तो बकेट में नहाते हैं। तो अपनी ये अंगूठी वाली रिंग पहनते हो ना, अनाम का उंगली, क्या बोलते हैं इसको? बकेट के पानी में रिंग फिंगर से 9 बार पहले ओम लिख दो, तो पानी के मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। बकेट में नावे तो ही संभव है, नहीं तो आप शवर के ऊपर 25 बार भी ओम लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। बकेट में लिखे
पानी में इस सूची से 9 बार ओम लिखना। क्या लिखना? लिख के मन की प्रार्थना को करना। ये दिख रहा है क्या? देख लो, दिखता तो बड़ा ही है। इसको पाठ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन करेंगे? आने वाला दिखता है। दिखता है। फीका लग रहा है कलर। ब्लू से दिख रहा है। अगर पानी को दैविक करना चाहते हो तो ये लिखो, वो बाद में YouTube में चेक कर लेना, उसमें दिख जाएगा ये। मैं जो अभी बोल रहा हूं YouTube में चेक कर लेना। अगर पानी को दैविक बनाना चाहते हो तो ये आपका पहला मग वाला पानी, मग को हाथ में लेके ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसे 3 बार बोलें। उसको पाठ कर लें, छोटा सा 2 लाइन, अभी बड़ा लग रहा है लेकिन पाठ कर लोगे तो 1 मिनट में याद आएगा। गंगे च यमुने चैव, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 जल नदी जल इस जल में प्रवेश करें। ऐसे बोलने के बाद वो पानी की मॉलिक्यूलर क्वालिटी बदल जाती है, वो डिवाइन हो जाता है। उसके बाद उससे रोज नहाओगे तो जो तरंगे आपको दुख दे रही है वो सब समाप्त हो जाएगी इस दैविकता से। बाद में शरीर पूरे रूप से सुख समृद्धि को पाने का ताकत लेता है। समझ रहे? तो वो बोलना पड़ता है। क्या बोला? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। ये अस्मिन सन्निधिम कुरु यानी आप जहां भी हो अभी इस जल में आके सानिध्य दो। अब गंगा आ गई, जमुना आ गई, सरस्वती आ गई, गोदावरी आ गई, नर्मदा आ गई, सिंधु आ गई, कावेरी आ गई, 7 नदियां अंदर आ गई आपके पानी में, तो आपका पावर कैसे हो जाएगा दर्शन भाई? हाँ, तो इसलिए वो बोलना, तो वो YouTube में चेक कर लेना वो मंत्र। हाँ, वो मैं भाई बोल रहा हूं तो उसमें आया होगा ना, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। पहले मग में ये बोलना, फिर उस मग को देख के 3 बार ओम अमृते, अमृत है ये पानी तो अमृत है, अमृतोद्भवे, जब अमृत निकला समुद्र मंथन में उस अमृत का रस ही जल है, अमृत से उद्भव हुआ तू, इसलिए तो अमृतोद्भव है। अमृत वर्षिणी, जब मैं तुझे मेरे ऊपर डालूंगा तो मेरे ऊपर अब अमृत का वर्षा होने वाला है। सुख समृद्धि करो। क्या? सुख समृद्धि। हाँ, ऐसे 3 बार जल पर बोल दें और उस जल से नहाने लगे तो दरिद्र योग हो, कोई भी कलत्र योग हो, कोई दोष हो, कलत्र दोष, कोई विभिन्न प्रकार के दोष हो, तो इस जल से नहाते नहाते बॉडी की जो गठन है, अणुओं का गठन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद ये शरीर गंदा दुख संबंधी चीज सोचना छोड़ के श्रेष्ठतम बन जाता है। उसके बाद आप चढ़ोगे वो सोने के पहाड़ की चोटी पर जाके खड़े हो जाओगे। समझ रहे हो बच्चों? तो इसको लिख लो। ये तो लिख लिया बेटा, बता कैसे लिखती? हिंदी आता है? मध्य प्रदेश में तो आता है, तमिलनाडु में बोले नहीं तो फिर भी ले बेटा ले, देखना नहीं, देखो दीदी दे रही है।
अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। 3 बार 9 बार उंगली से ओम लिखना, रोज लिखो। कितने देर लगे? 12 सेकंड। कितना सेकंड? 2 सेकंड में तो 9 ओम नहीं, एकदम यूं एकदम फिर ओम नहीं लिख पाओगे, चार्ली चैपलिन का पिक्चर टाइप हो जाए। हाँ समझ लिए बेटा? तो पानी पर ये बोला करो, पानी आपका सबसे बड़ा एक जीवन परिवर्तित करने की ताकत रखने वाला मित्र है। कई लोग घर में कलह करते क्लेश करते हैं तो पानी में चले जाता है वो सब शक्ति, पीने वाले सबको बीमारी आती है। पानी सब चीज जानता है, समझ रहे हो? बोलो माता जी। नहीं, हम वो जगह को अनुमानित करके लिखें, अंदाज कि हम जहां लिख रहे हैं वहीं लिखें, पानी में थोड़ा आगे पीछे हो कोई बात नहीं। वैसे तो देखो, आप घर में कोई दुख आता है, अचानक कोई संकट आया है? घर का वातावरण बिगड़ रहा है, तो उसी दिन उस संकट को निवृत्त करना, तो क्या करोगे? आपके पास क्या उपाय है कि भाई आज मेरे ऊपर कुछ तकलीफ आया, आज इसका छुटकारा चाहिए, क्या करोगे? ये ओम पानी में 9 बार लिखने की बात आई, तब ये बात मुझे याद आ गया। क्या आ गया? बार बार संकट से मुक्ति मिले, संकट से मुक्ति मिले, लगातार बोलते हुए। तो क्या करें? लगातार क्या करें? बच्चे को क्या पेशाब लगी है, क्या है? पानी की बात ज्यादा करने से जल तत्व बढ़ जाता है। भगवान ने बहुत अच्छा, देखो आप पेशाब करते हो आराम से, कहीं पैर पर भी नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे, आराम से पेशाब करके हाथ भी नहीं धोते हो, पैर भी आ जाते हो। यहाँ होता पेशाब करना, कैसे करते? हाँ, जाके वहां से झुका है। हाँ, सोचो, आपको ईश्वर की दी हुई सिद्धि शक्ति की कोई उपकार भाव नहीं है। हाँ, कैसे पेशाब करते? हाँ, कोई सोचे कि कभी गुरु वंदन कर रहा है तो गुरु वंदन नहीं कर रहा है। हाँ। बहनों चलो, क्या? हाँ, हमारे घर में संकट आया, इसी उंगली को लेके हॉल में, घर के हॉल में पूर्वमुखी बैठ जाए, सोफे पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कहीं बैठ जाना। कहाँ करना? हॉल में, घर के हॉल में बैठना। पहले घर के देवताओं को भले एक बार नमस्कार करके आके बैठ जाओ, खाली वंदन कर लो, प्रार्थना कर लो, भाई मेरा ठीक हो जाए दुख। फिर आके हॉल में बैठ के जितना बड़ा स्वस्तिक हाथ से लिख सकते हो, जितना बड़ा, ऐसे उंगली से हवा में। जब ये ओम पानी में लिखने की बात याद आई, तब ये बात याद आया कि हाथ से हवा में एक स्वस्तिक लिख के दिखाओ। दूसरे का सिर पर मत लिखो। लिख बेटा बराबर, क्या तमाशा कर रहा है? लिखो बराबर। हाँ, ऐसे। फिर 4 टिक्की लगाना उसमें से। समझ गए? तो हॉल में बैठ गए। दुकान में कोई तकलीफ आ गया, दुकान में अचानक कोई यूं ऑफिसर आ गया, किसी का पेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, गले पर बैठे हैं, तो गले पर बैठे बैठे ही सामने देख के ऐसे 9 बार स्वस्तिक करना। कितनी बार? ऐसे 9 बार स्वस्तिक करके 9 टिक्की करना। क्या करना? फिर दोनों हाथ ऐसे कर 9 बार करना टिक्की। 9 स्वस्तिक करना है और 9 स्वस्तिक में 4-4 टिक्की 9 बार करना है। समझ रहे? हाँ, फिर हाथ ऐसे करके ओम शांति 9 बार बोलना। कितनी बार? घंटे भर में आपको ये कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ उपाय से शांति मिलते देखोगे। ये बहुत बड़ा तांत्रिक विधि है जो चमत्कारी रूप से काम करता है।
ऐसे ही, ये तो कहीं पहली बार ही बता रहा हूं मैं, बार नहीं बताया, ये पहली बार ही बताता हूं कि ऐसे स्वस्तिक करें, सीधा स्वस्तिक करना। सीधा सीधा कौन सा है करके बता बेटा, जा लिख, नीचे ऊपर लिख, यहाँ ब्लू ले, मिटाना नहीं, ये देखो यहाँ इतनी बड़ी जगह। हाँ बना, फिर क्या करने आया तू? हाँ देखो अब आ गया दुख। हाँ उधर एक बना, बड़ा बना, थोड़ा बड़ा बना, मिटाने, सब मिटाने में ही लगो, बड़ा बना, अच्छे से बना। देख वो लकीर ऊपर की चौथा, चारों भुजाएं बराबर कर। हाँ वो छोटा है, देख एक छोटा कर दे, बड़ा करो, हाँ खींचो, चलो, हाँ राइट, बैठ जाओ, पैंट ना खुल जाए, बैठ शांत से। समझ गए बेटा? देखो कई लोग डेकोरेशन कर, ये मंदिरों में गौली करने के आजकल टाइप किसी की महिलाओं को गौली करने का टाइप का, किसी मंदिरों में जाए तो मीटर है बेटा, कहाँ गया मिटाने वाला? रजिस्टर वही है, वही है, यही है, ये मिटाने का मिटा मिटाओ, दुख आ रहा है, मिटना कैसे? हाँ देखो, सावधान से। क्या है तेरा नाम? सीधा, थोड़ा देख लेना, थोड़े दिन से काम करने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? देखो ये अब कई लोग अब इसको यूं करके, दिवाली में तो जरूर करते ही और सोचते हैं कि हमने बहुत सुंदर किया है, और कई बहनों तो उसको उसमें वो बहुत खुश, कई बहनें और भाभी, गुरु महाराज आ गए तो ये देख रहे, क्योंकि इसका तात्पर्य उनको समझ नहीं, तात्पर्य समझ नहीं है तो बहुत सारे डेकोरेशन कर। दिवाली में पुस्तकों पर स्वस्तिक क्यों करना? घर के दरवाजे पर रविवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, रविवार के दिन पुष्य, रवि पुष्य आता है, सुना है रवि पुष्य? उस दिन घर के दरवाजे पर शुद्ध कुमकुम से एक स्वस्तिक कर दोगे, भूत प्रेत पिशाच आदि कोई दुष्ट शक्ति, मात्र वो स्वस्तिक के आधार पर कोई अंदर घुस नहीं सकता, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई अंदर अच्छी शक्ति के सिवाय कोई शक्ति अंदर आई नहीं। कुमकुम से ही करना, स्वस्तिक कुमकुम से, ये जलानी वाला कुमकुम इन सब से नहीं करना है। जलानी कंपनी का उनको आता है ना, पाउडर को मट्टी को रंगाते हैं लोग, दुकानों में पूछना कि हल्दी से बनी कुमकुम दीजिए, क्या पूछना? हम तो कुछ भी, जो कुमकुम को आप धोते हो बाद में लाल लाल उंगली रह जाता है वो रंग है, जो कुमकुम को आप हाथ धोलोगे पीला रह जाए हाथ तो वो कुमकुम। आपका हाथ पीला होना चाहिए, क्या पीला? ये बाने सबका हाथ पीला भी हो, सब चाहते ना मेरा हाथ पीला हो जाए। मैंने बताया, मैंने एक स्टिकर दिया ना, भगवान आपका भला करे, किसने लिया? उसमें हमने स्वस्तिक इसीलिए लगाया है कि वो सिंबल वहां वो काम करे, इसीलिए लगाया। देखो ये इतना करना, इसको इधर से मोड़ना नहीं। क्यों नहीं मोड़ना है कि आप जब भी कोई एक प्रकार का लकीर खींचते हो तो आपने चींटियों को देखा होगा, अणुओं का गठन चींटियों की तरह ही है। आज तक कोई चींटी को एक चींटी यहाँ चलते, एक चींटी वहां चलते, एक चींटी यहाँ चलते देखा है? एक लाइन। तो जब भी आप किसी प्रकार का लकीर खींचते हो तो परमाणुओं को सुव्यवस्थित करते हो, जिसमें सबसे पहले है ये
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एनर्जी को ये जब सीधा रहेगा तो यहाँ से खींच के ईस्ट से नॉर्थ में ले जाएगा, साउथ से नॉर्थ में, ईस्ट से वेस्ट में। ये मॉलिक्यूलर साइंस के अनुसार उसी जगह जाएगा जहाँ नॉर्थ में जाना है। अभी घर में कोई एनर्जी साउथ में इकट्ठा हो रहा है तो वहां दरिद्रता आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा। और अणु साइंस कहता है कि कभी भी एनर्जी साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो जहाँ स्वस्तिक कर देते हो वहां आप उस अणु परमाणु की ऊर्जा को व्यवस्थित दिशा में जाने के लिए आप संगठन करते हो। तो जब आप ऐसे करते हो तो बराबर वो यूं ऐसे घूमते घूमते पूरे घर को एक प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से रखेगा। खाली एक कुमकुम का स्वस्तिक, आपको कुछ रोज उसको रोटी डालना नहीं पड़ता, दूध करना नहीं पड़ता, खाली एक लकीर है। लेकिन फकीर को राजा बनाने का ताकत ये लकीर और उस लकीर ने कहीं ऐसे जादूगिरी की तो वो वहां से घुसेगा नहीं, क्योंकि वो टर्न होता नहीं है, एज से दिशा बदल जाती है। क्या हो जाती है? दिशा। अब ये नॉर्थ नहीं रही, जैसे ही आपने ऐसे खींचा, आप 4 लकीर खींच के उसको कोण में बदल जाते हैं। अब वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो ये दिशा में चले जाता है। इसमें जाता है जो ऐसे करते हैं वो 4 कोने में जाता है, सीधा रखते हैं तो 4 दिशा में जाता है। जब दिशा में जाएगा तो दिशा की ऊर्जा को खींच के घर को समृद्ध और सुखी करेगा। और उसको हम बहुत ज्ञानी बन के क्या करते रहते हैं? डेकोरेशन। तो डेकोरेशन कम होने, क्वालिटी बढ़ता रहे तो आपका भी लाइफ क्वालिटी बढ़ता जाए, यही बात। आना, वो आना, रवि पुष्य को आना। रवि पुष्य को कब है देख लो अब इस साल में, नहीं तो मैं वीडियो बना के भेजूंगा। कब है रवि पुष्य? बोलो भैया, बोलो।